चल रहा है। सरकार मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। जय हिंद साथियों, बंगाल के मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है, दहक रहा है। दंगाई दंगा कर रहे हैं। सरकार मौन व्रत धारण कर ली है। ममता बनर्जी चुप बैठी हुई है। दंगाइयों को शांति दूत कहती हुई नजर आ रही है। अपने ही देश में हिंदू पलायन हो रहे हैं। कौन है जिम्मेवार इतने सारे घटने के? बात कर रहे हैं बंगाल का। बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दंगा फैल रहा है। वो भी क्यों? वक्फ बिल पास होने की वजह से। जो नेता हैं अपनी उल्लू सीधा करने के लिए मुसलमान भाई जो कि अनजान हैं इनके काले करतूत से, उनको भड़काया जा रहा है। मुसलमान भाइयों को भड़का करके दंगा करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भरे हुए हैं और उसकी सरगना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उन्हीं के बलबूते से अपनी सरकार कायम रखती है। इस वजह से कुछ बोलती ही नहीं है। सोचिए, बंगाल में हिंदू पलायन हो रहे हैं, अपने ही देश में रह करके बेघर हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ममता सरकार चुप बैठी हुई है, मौन व्रत धारण कर चुकी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। योगी जी भड़क रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक्शन ले, कड़ी एक्शन ले ममता बनर्जी के ऊपर। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, क्योंकि लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। इन दंगाइयों को लात से ही मारना पड़ेगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस वहां पे होना चाहिए। जब तक सेंट्रल पुलिस वहां पे नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी को हटा देना चाहिए, तब जाकर के बंगाल शांत हो सकता है, क्योंकि इन सब का सरगना ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के वजह से ही आए दिन दंगा होते रहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी चुप बैठती है। उत्तर प्रदेश में जाइए, योगी जी की सरकार है, किसी की औकात से दंगा कर दे बुलडोजर चल जाता है। अगर बंगाल में योगी जैसी सरकार होती, बंगाल के लोग योगी मांग रहे हैं, योगी जी आ जाए। अगर योगी जी जैसे सरकार बंगाल में होती तो आज यह घटना नहीं होता, क्योंकि बुलडोजर चल जाता। लोगों के अंदर दहशत होता है कि योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो सरकार है लगातार हिंदुओं के विपक्ष में बात करती रही है, हिंदू आस्था के साथ में खिलवाड़ करती रही है, और हिंदुओं को पलायन होने के लिए मजबूर किया जा रहा है बंगाल में, और ममता बनर्जी चुप बैठी हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं हिंदू ही दोषी हैं, क्योंकि हिंदू ही एक दूसरे के खिलाफ बोला करते हैं। इस वजह से आज हिंदू अपने ही राज्य में, अपने ही देश में पलायन होने को मजबूर हो गए। बंगाल के हिंदू बंगाल से पलायन हो रहे हैं, डर रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता है। लगातार दंगा फैल रहा है, उसे रोका नहीं जा रहा है ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर होना चाहिए, उसके बाद से वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि अब मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका है। वक्फ बिल तो पास हो चुका है, वो तो रुकेगा नहीं। वक्फ बिल में गलती किया है, वक्फ बिल तो सही है, मुसलमानों के हक में है, हित में है, मुसलमान भाई ही सपोर्ट में है, लेकिन यहाँ पे वक्फ बिल का बहाना बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बांटना चाहते हैं बंगाल को। इस वजह से वक्फ बिल का बहाना बना करके बंगाल में लगातार दंगा कर रहे हैं। हकीकत यही है, मेन वजह यही है कि वक्फ बिल बहाना है, बंगाल में तोड़ना है, यानी बंगाल को तोड़ना चाहते हैं वक्फ बिल के बहाना बना करके। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ममता बनर्जी की सरकार चुप बैठी हुई है। अब प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि एक्शन ले, बुलडोजर चलवाए और राष्ट्रपति शासन लागू करवा दे, ममता बनर्जी के सरकार को गिरा दे।
तब जाकर इसे रोका जा सकता है। बट जो भी मुस्लिम भाई मेरे बात को सुन रहे हैं तो गौर से सुनिए कि वक्फ बिल आपके हक में है, आपके हित में है। आपको भड़काने वाले नेता हैं जो अपने हक में, अपने फायदे के लिए आपको भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जातिवादी कार्ड खेल रहे हैं, अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं, और बंगाल में वही हो रहा है। तो आप लोगों को संभलना होगा, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि अपने ही देश के मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वह बिल बहाना है, बंगाल बांटने का परवान चढ़ चुका है इनके ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर, जिस वजह से बंगाल को बांटना चाहते हैं, दंगा करना चाहते हैं बंगाल में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि एक्शन ले और इनकी जो नाकामयाब कोशिश है उसे खारिज कर दे, खत्म कर दे। इसलिए हिंदुओं को एक होना बेहद जरूरी है। बट आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।